में क्या बनता है? तो अल्काइल हैलाइड्स बाय कपलिंग रिएक्शन, व्हाट्स रिएक्शन? कोरेहाउस सिंथेसिस, फ्रैंकलिन रिएक्शन, व्हाट्स फिटिक रिएक्शन? फिटिक एंड उल्मन। उल्मन में क्या बनता था? बाइफिनाइल। प्रिपरेशन ऑफ बाइफिनाइल। फिटिक में प्रिपरेशन ऑफ बाइफिनाइल। और उर्स फिटिक में प्रिपरेशन ऑफ आर और फिनाइल। अल्काइल बेंजीन। हाँ। अल्काइल बेंजीन। फ्रैंकलिन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मीथेन can't be prepared by above methods, है ना? ये RX क्या होना चाहिए? 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री गिव्स व्हाट? E2 प्रोडक्ट, नहीं तो फिर कपलिंग रिएक्शंस, है ना? हेलो, क्लियर है? नहीं याद है आप लोग को? कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी याद नहीं है? केमिस्ट्री आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं और मैथ में फिर अफसोस करेंगे सर केमिस्ट्री में मार्क्स आता था वो भी नहीं आ रहा है। मेरे मेरे पढ़ने से मार्क्स नहीं ना आएगा। मैं पढ़ता रहूंगा और मार्क्स बोलेंगे आ जाएगा, ऐसा नहीं ना होने वाला है। डी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड वाया Grignard reagent. Even via formation of Grignard reagent followed by क्या करना पड़ेगा श्रेयस? Hydrolysis. रिएक्शन विथ एसिड। वेरी गुड। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन कर ले। एसिडिफिकेशन या जो आप कह रहे हैं वही लिख देते हैं क्या? बताओ वही लिख देता हूँ। By formation of Grignard reagent followed by रिएक्शन विथ एसिड। reaction with species containing hydrogen। कर चुके हैं पूरा? कर चुके हैं ना? RX प्लस Mg क्या देगा बताओ? RMGX और RMGX प्लस वाटर क्या दे देगा? अल्केन, है ना? सर ऐसी बतानी पड़ेगी इसका डिटेल्स में नहीं ना? नहीं। इवन ऊपर वाले बेटा एक और कर सकते थे। 7 RMGX प्लस RX कर सकते थे ना? है ना? क्या देगा? कपलिंग तो ये भी हो गया ना? आर आर कपल हो गया। हाँ। फ्रैंकलैंड भी क्या था? वही था। वर्ड्स भी क्या था? वही था। सारे एक जैसे ही है ना? R2ClI will provide R minus, RMGX will also provide what? R minus। छोटी सी क्वेश्चन कर लीजिए। कन्वर्ट C2H6 to
C2H5D. डन हो जाएगा क्वेश्चन। क्या करनी पड़ेगी बताइए। पहले क्या कर ले, Cl2H न्यू, Cl, फिर Mg ड्राई इथर, MgCl हो गया, फिर क्या कर दे D2. वो। ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, आपको करवाया था। मतलब तो अल्का हैलाइड से रिलेटेड सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए। तो जबकि इसी में टाइम पूरा बीत जाता अगर वर्ड स्टेशन पढ़ाते तो आपको यहाँ पे 1 के 2 क्लास बीत जाए, एक ही लिखे तो। नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स and their salts by decarboxylation reactions. इसके अंदर फर्स्ट है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, या इसको कहते हैं ऑकवुड ऑकवुड रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2, CO2 निकालनी है। और सोडा लाइम की बात कर रहे हैं तो सोडा हो गया NaOH और लाइम हो गया CaOH, CO। ठीक है, तो सोडा लाइम यूज करेंगे, CO2 निकल जाएगा, अल्केन बन जाएगा। वेरी सिंपल। एक मैं रिएक्शन लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना भी याद रखेंगे रिएजेंट के साथ, RCO यानी कि सॉल्ट है, NaOH यूज किया, CaO का कोई काम नहीं, इसका सिर्फ ड्राइंग एजेंट का काम है। देखिए क्या बनता है, ये एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है। क्या हुआ होगा बताओ सुरेश। दिख रहा है शॉर्टकट, Na2CO3 क्या फॉर्म हो गया, अल्केन। इफ R is what, अल्काइल।
तो याद करिए सबसे पहले इसको, इस सोडा लाइम दिखे तो CO2 को ऐसे निकालना, निकाल देंगे CO2 को। कमेंट कर लेते हैं इस पर जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। Saturated carboxylic acids and sodium और potassium salt of saturated carboxylic acids on heating with soda lime gives alkane. The alkane form, थोड़ा गौर करना, RCONA में C निकल गया तो एक कार्बन कम है, जो अल्केन फॉर्म होगा उसमें एक कार्बन कम हो जाएगी। The alkane form has one carbon less than the parent acid. और इस मेथड से मिथेन बना सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि एक कार्बन हम कम कर सकते हैं। Methane can be prepared by this method. क्या ले लेंगे, कौन से एसिड ले लेंगे? एसिडिक एसिड का सॉल्ट ले लेंगे, सोडियम एसीटेट NaOH CaO क्या फॉर्म हो गया, CH4, CH4 इज अ गैस और साथ में Na2CO3। मैकेनिज्म देखिए, हमारे पास क्या है, अनायन है। दो तरह से मैकेनिज्म को लिख सकते हैं, दोनों लिख देता हूँ। RCO माइनस है, कुछ नहीं है, बस अनायन बना दीजिए रिएक्शन में, कार्बोनायन बना दीजिए। तो अगर मैं इसमें ब्रेक करूं, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, हीट किया तो R पे क्या आएगा, माइनस, और साथ में क्या बन जाएगा, CO2। कार्ब अनायन इंटरमीडिएट, फिर वही OH माइनस
क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है और CO2 बना, उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखा देगा। बस यहाँ भी आप बना सकते हैं। C पे अटैक हुआ और ये बॉन्ड ओपन हो गया। कैसा एडिशन हुआ सर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर फाइनली जो R माइनस था will take H plus, since it is carbonate a base, acid base reaction will take place, it will form RH। और साथ में क्या फॉर्म हो गया? CO3 2 minus। You can also do one more thing। और एक विज्ञान लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, सिमिलर है, बस किसी तरह से आपको R माइनस जनरेट करना है। RCO माइनस मेन हमारा कार्बोनाइल इंटरमीडिएट है, ये जान के तो कोई दिक्कत नहीं। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन विल डिपेंड ऑन व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल इंटरमीडिएट। यही करना है, बस इतना ही जानना है। इट विल फॉर्म RO माइनस O माइनस OH। हीट करने से ये निकल जा रहा है, जो कन्विंसिंग नहीं है श्रेयस। कन्विंसिंग है क्या बताओ? R तो होपलेस लिविंग ग्रुप है ना, हाँ इसलिए वो बेटर मेथड नहीं है, ये ज्यादा अच्छा मेथड है, इसलिए आप इसी को फॉलो करिए जो आप नहीं आ रहे। अब यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ, सिंस carbonyl is intermediate, presence of electron withdrawing group like NO2 on the acid or salt, है ना, increases rate of decarboxylation। तो अनायन की स्टेबिलिटी चेक करोगे आप, अनायन कैसे बढ़ाते हो स्टेबिलिटी? विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ाते हो। increases the rate of decarboxylation by stabilizing the carbonyl through dispersal of negative charge। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख लें? रेट ऑफ decarboxylation is proportional to stability of R minus, and that is proportional to minus I minus R। माइनस R को और क्या लिखते हैं? माइनस M proportional to 1 upon plus I plus R, है ना? कुछ भी नया नहीं है, अब क्वेश्चन दूंगा तो आप कर लेंगे। अच्छा, ऐसा कहने से ये समझ में आ गया, स्ट्रॉन्गर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हो गया? हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है? डोनेटिंग से या विड्रॉइंग से? विड्रॉइंग। विड्रॉइंग से। गिव्स क्या लिखेंगे? फास्टर
decarboxylation reaction. ठीक है, हेलो, ठीक है ना? हाँ थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं. गिव ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ decarboxylation reaction. अभी जो क्वेश्चन देने का मतलब क्या चेक करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है या विड्रॉइंग ग्रुप चेक करना है? कुछ तो है नहीं उसमें, कुछ तो होगा नहीं. देखो, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा. अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ और नहीं आंसर कर पा रहे हैं, कुछ तो गलत है. तो फिर आप मेरी क्लास में सिर्फ सुन के नहीं होगा ना, उसको याद भी करना पड़ेगा. सेकंड, सेकंड में किसका रेट ज्यादा होगा? फर्स्ट का. फर्स्ट. सिंपल है. थर्ड एग्जांपल करिए. यहाँ पे जनरली डालना पड़ेगा. थर्ड एग्जांपल करिए. बता पाए थर्ड वाला? सोच के बताना. और भी क्वेश्चन ऐड कर दूंगा बेटा, सर आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गया हमारा रेट कंपेयर करना. यू कैन डू सम क्वेश्चन सॉल्विंग आल्सो.
थर्ड में सेकंड आएगा ना, क्यों बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकंड स्ट्रॉन्गर एसिड है। ओ मतलब नेगेटिव बनेगा तो ओ ओ एच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, चलेगा, मान लिया मैंने। हाँ। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं, थर्ड एक्सेप्शन नहीं है बेटा, रुको रुको। हाँ, स्ट्रॉन्गर एसिड है ना। ठीक है ठीक है, थर्ड भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, चलेगा। मतलब फिनाइल पे भी माइनस बनेगा तो माइनस ओ प्लस। ओ हाँ, एच माइनस आई से। ओ एच विल अप्लाई माइनस आई, विल हाँ, नॉट प्लस आर, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज, बोलो, नेगेटिव चार्ज को कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज करेगा। कॉन्जुगेशन में रखेगा, माइनस आई से स्टेबलाइज करेगा। हाँ सही है सही है, ठीक है। तो जनरली नहीं भी लगाएंगे चलेगा। हाँ, मुझे लगा इस पे थोड़ा अलग यूनिक होगा, क्योंकि इसमें प्लस आर ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आर के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं है ना। द एसिडिक स्ट्रेंथ इज ड्यू टू व्हाट, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ये फर्स्ट है, ये एप्लीकेशन ऑफ जीओसी नोट्स में मिल जाएगा आपको। ऑर्थो इफेक्ट। नहीं, ऑर्थो इफेक्ट इसको नहीं कहेंगे बेटा, ऑर्थो इफेक्ट कह सकते हैं, पर बल्कि ग्रुप नहीं है ना, बड़े ग्रुप रहते हैं तो ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑर्थो इफेक्ट बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो सेकंड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फर्स्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। कुछ नहीं, बस जो हमने पढ़ा है वही कर लेंगे। EtCOH, सोडा लाइम ले लिया हमने। तो देखो, एसिड लो, मैं लिख देता हूँ, एसिड लो या सॉल्ट लो, दोनों से सेम ही रिजल्ट आने वाली है। समझ गए श्रेयस? क्योंकि अगर आप हाँ, एसिड लेते हैं तो सोडा ऑलरेडी NaOH है, उसके साथ सॉल्ट बना ही लेगा वो ऑलरेडी, है ना। ये क्या बन जाएगा बताओ, ETH बन जाएगा। ETH होती क्या है, इथेन, और साथ में Na2CO3 निकाल सकते हैं। ये वन। तो मैं अब एसिड ले लेता हूँ, N प्रोपाइल COH। अब ये अननेसेसरी इतने सारे क्वेश्चन लिखना जबरदस्ती का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करने को मिल रहा है। 4। ये क्या बन जाएगा, CH3D। इसका पार्ट बताओ सुरेश।
पीएच क्या है? फिनाइल। इसमें क्या बन जाएगा? बेंजीन। इसमें क्या बन जाएगा? बेंजीन। फिफ्थ में मिला COH की जगह H। एच तो आ जाएगा, लेकिन अनायन बनेगी ना, और अनायन में फ्लिपिंग हो जाएगी। याद है एन पे फ्लिपिंग होता था, एन पे लोन पेयर था, ऐसा फ्लिपिंग होता है। हाँ यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे दो कंपाउंड बन जाएंगे। तो यहाँ पे सी पे लोन पेयर आ गया, दोनों फ्लिप होते रहेंगे साथ में। तो ड्यू टू फ्लिपिंग फ्लिपिंग तो नहीं कहेंगे, ड्यू टू इन्वर्जन। ड्यू टू सिमिलर phenomenon in amines, acyclic amine। क्या होता था वो? अमाइन इन्वर्जन। ठीक है, अब सर, देखिए। हाँ, ये ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी होगा क्या, HX का? वो तो कटायन बनता है ना। मतलब वो H एक बार, मतलब पहले H लगता है ना? H प्लस लगता है ना। हाँ वही, H प्लस लगेगा। दोनों साइड से तो तो लगे। उसमें भी इनैंशोमर्स, मतलब दोनों जगह इनैंशोमर्स बन सकते हैं ना? क्यों नहीं बन सकता? H प्लस अटैक हो रहा है अल्कीन पे, अल्कीन प्लेनर है, तो दोनों साइड से अटैक हो ही सकता हाँ। है। सिंपल। ठीक है। सर, 9th वाले में भी बेंजीन बनेगा? क्या बेटा? 9th में? ढंग से बनेगा, हाँ, दोनों निकल जाएगा।
एग्जाम्पल देखना, ये करिए, ये सारे एग्जाम्पल करने की कोशिश करो, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। एसएल का मतलब सोडा लाइम, ठीक है ना। फर्स्ट का क्या बना होता प्रोडक्ट? देखो अब ये सब टफ क्यों है, इसलिए देखो मैं फोर्थ और फिफ्थ समझाता हूँ, अब खुद ब खुद क्लैरिटी मिल जाएगी। फोर्थ समझिए पहले, आप खुद से वर्क कर लीजिए, चलिए वर्क कर लीजिए। फर्स्ट हुआ किसी का, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी?
देखो फर्स्ट का करेंगे कैसे? फर्स्ट में अब सबसे पहले क्या कर लोगे, क्या बन जाएगा बताइए? अनायन। अनायन बन जाएगा। और मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या है? कॉन्जुगेट। तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, कुछ अलेलिक रिएरेंट जैसा कंपाउंड क्या बन गया। सेकंड में क्या करोगे? अनायन फिर से, है ना? मतलब OH माइनस OH अनायन बन गया ना, CO2 को हाँ निकाल दो, ये निकाल दोगे तो अनायन बन जाएगा ना। मैकेनिज्म में क्या है, अनायन है। हाँ हाँ। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, दैट नेगेटिव चार्ज विल गिव इंट्रामोलिकुलर SN2। SN2। सब में वही कर लीजिएगा, ठीक है ना? मतलब इसमें पहले ही SN2 नहीं हो सकता OH माइनस अटैक करके? क्या क्या? एसिड बेस पहले होगा ना, हाँ हाँ। ठीक है ना? अब नॉर्मल से तो लिख रहे हैं, लॉजिकली तो होगा ही डेफिनेटली। OH माइनस नहीं, OH नहीं बोलते, OH माइनस नहीं बोलते, COH ही बोलेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल विल बी गॉट COH, डायरेक्टली हो सकता था, समझ गए? हाँ। बिल्कुल हो सकता था। 6 में क्यूब बनेगा, उसका नेमिंग कैसे करना? क्यूबेन जानता तो कि पूछेगा ये। मतलब आयु पाठ नहीं कर सकते? नहीं नहीं, हम लोग उस सिलेबस में नहीं पढ़ते बेटा, हम लोग को नहीं आता, है ना? हाँ। गिव, देखो ये क्वेश्चन, ये सब प्यारा क्वेश्चन है हमारे लेवल पे। गिव पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ RCOH। पॉसिबल कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर्स भी लिखना गलत हो जाएगा ना। गिव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ RCOH। ठीक है, ये बेसिकली किससे पूछ लिया हमने आपसे? आइसोमेरिन से पूछ लिया।
डिकार्बोक्सिलेशन बाय हीटिंग ओनली पॉसिबल इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये तीनों ट्राई करिएगा, कुछ नहीं है, बेसिकली स्ट्रक्चर्स बनाने और क्या क्या हो सकता है वो बताने। स्टीरियोटाइप्स में बेसिकली चेक करना है। बीटा कीटो एसिड, सेकंड बीटा गामा unsaturated acids, and third is 1,1 dicarboxylic acid. इसमें अल्केन नहीं बनेगा, समझ गए श्रेयस? अल्केन नहीं फॉर्म होगा, लेकिन CO2 निकलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी। तो 1 देखिए, पहला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बीटा कीटो एसिड, एग्जाम्पल देखिए, R C डबल बॉन्ड O CH2, ये क्या है? एसिड। इसको हीट करिएगा तो मिलता है R C डबल बॉन्ड O CH3। शॉर्टकट में क्या हुआ होगा श्रेयस? CO2 निकल गया ना, देखो है कि नहीं? हाँ CO2 निकल गया सिंपल। और मैकेनिज्म थोड़ा सा इसका ट्रिकी है। तो हीटिंग इफेक्ट से हो रही है ना, तो साइक्लिक TSC बनेगा। और कोई रिएजेंट नहीं लिया हमने, खुद से हो गया। देखिए मैकेनिज्म देखिए, उसी मॉलिक्यूल को हमने ऐसा लिख दिया। देखिए क्या किया हमने, O के पास लोन पेयर है, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। जब H+ के फॉर्म निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मूव करेंगे और ये बॉन्ड यहाँ मूव करेंगे, तो देखिए एक TS बन जाएगा R। और TS में आपको क्या दिखानी है? बॉन्ड ब्रेक करते दिखानी है और बॉन्ड फॉर्म करते दिखानी है। कहाँ कहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? बताइए। C और C के बीच में जो बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। H और O का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना? C डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। C सिंगल CH2 का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ये TS बता देता है। TS कैसा दिख रहा है मुझे? 6 मेंबर्ड साइक्लिक TS, 6 मेंबर्ड साइक्लिक TS, 6 मेंबर्ड साइक्लिक TS। तो फाइनली क्या बन गया बताइए? R C OH बन गया, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गए? CH2 और CO2 गैस निकल गया। अब जो ये फॉर्म हुआ, ये क्या हो जाएगा बताओ?
बोलो। इनॉल फॉर्म बनते ही वो क्या हो जाएगा, इनॉल बन गया ना, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटाइज हो जाएगा। बोलना पड़ सर, तुमने नहीं बोला, बोलना चाहिए था। कौन सा स्टेप हो गई, ऑटोमराइज, कीटो फॉर्म बन गया। तो बेसिकली एच डायरेक्टली सी पे नहीं आया, मतलब ये एच डायरेक्टली सी पे आया क्या, नहीं आया डायरेक्टली, पहले ऊपर गया फिर वो क्या हो गया, बोलिए, ऑटोमेटाइज। ऑटोमराइज। अगर डायरेक्टली आता तो हम लोग कहते कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर ऑटोमराइज होके आया है, ये कार्बन जो बना मेरा, ये क्या बन गया, ये कार्बन sp2 बना ना, हेलो। हाँ। अगर वो sp2 बना है, इसका मतलब वहां पे दोनों साइड से H आ सकता है, आ सकता है ना दोनों साइड से H, तो दोनों साइड हाँ से आ सकता है, तो हमें रेसिमिक जैसा मिलेगा जो रिजल्ट आएगी। क्लियर है, हेलो, क्लियर है। हाँ सर। नाउ सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म, सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे एग्जांपल रिकॉल कर लेते हैं सेकंड वाला, तो फिर आपको आइडिया लगेगा। बी decarboxylation in beta gamma unsaturated acids। और उसमें करनी क्या है, सबसे सिंपल पार्ट, हाँ सबसे इसमें सोडा लाइम की जरूरत नहीं है, ओनली हीटेड, हीट करना है, हीट करने से साइक्लिक टीएस बन जाता है, नो सोडा लाइम इज रिक्वायर्ड। बीटा गामा के लिए सिंपली क्या करोगे, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, देखना बिल्कुल ऊपर जैसा ही होगा मैकेनिज्म, तो आप ये ट्राई करिएगा, कुछ नहीं करना है, ये अल्फा है, ये बीटा है, देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा पे क्या दिख रहा है, कीटो और एसिड है, बीटा और गामा के बीच में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, इवन गामा के बीच में यहाँ भी क्या हो रही है, डबल बॉन्ड है ना, बीटा गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दोनों में सिमिलर मैकेनिज्म होगी, कुछ नया नहीं होगा, बस टॉटोमराइज नहीं होगा। समझ गए, क्लियर है। सर ये एक बार फिर से बोलिए ना, थोड़ा देखिए डिस्कनेक्ट। ऊपर देखिए, एसिड के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, बगल में बीटा कार्बन, बीटा के बगल में गामा पोजीशन, तो बीटा और गामा में डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ बीटा पे कीटो बोलते हैं इसको, लेकिन बीटा पे और गामा में डबल बॉन्ड तो दिख ही रहा है, नीचे से कंपेयर करिएगा तो बीटा और गामा में डबल बॉन्ड यहाँ भी दिख रहा है, तो बिल्कुल सेम गामा वाला जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ भी गामा वाला जो कार्बन होगा वो किससे रिएक्ट करेगा बताओ, ओ एच के एच के। OH के साथ, OH के साथ, बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म कुछ लिखेंगे। बस थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी पोजीशन का, एटम्स का, लाइक दैट। यहाँ पे, यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, CH, और ये भी क्या है, CHR। R। कुछ नया किया क्या, देख आप लोग नहीं रेगुलर रिवाइज करेंगे, आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सब चीजें बर्डन लगेगी, अगर रिवाइज करते रहेंगे तो ये सब मक्खन लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप इतना, आज रियली थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप लोग से हम पूछ रहे हैं वो भी नहीं बता रहे हैं, जबकि गिगनार्ड में कितनी बार यूज हुआ, चाहे जो रीजन हो, ध्यान से हट गया तो उसको पढ़ लीजिए, टफ नहीं है कुछ, दिमाग लगा के पढ़ना, रिवाइज करिए बार बार, नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, क्लास के बाद, क्लास के पहले, क्लास के बाद, क्लास के पहले, बार बार करिए, और संडे को पूरा फुल रिवीजन करिए जब टाइम मिलता है, ऐसे ही चलेगा ना पढ़ाई। टीएसआ बना लेंगे, है ना, डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या बनेगी बताइए, आर, ये क्या हो जाएगा, CH2,
और यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड, है ना। देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई ना, देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई ना। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, R CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे टॉटोमराइजेशन नहीं होगा, टॉटोमर होगा क्या, नहीं। नो टॉटोमराइजेशन। लास्ट में टॉटोमराइजेशन नहीं होगा। डन। हेलो। हाँ सर। अब देखिए इन जनरल, चलो सी भी कर लेते हैं, सी भी कर ही लेते हैं, फिर मूव करते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन इन 1,1 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सेम मैकेनिज्म लिखते हैं। एग्जांपल कर लेते हैं, RCH COH COH बनेगा क्या, R CH2 COH। ठीक है। और आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, देखिएगा CH पे R लिख दिया, देखिएगा यही क्यों ना उठा ले, ये उठा लेते हैं फिर से, है ना सुरेश, ये उठा लेते हैं। देखिए अब उसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, R रखा है हमने, यहाँ पे क्या रखा है, एसिड। है कि नहीं। हाँ। बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली आप थोड़ा गौर करोगे, मैच कराओगे, यहाँ भी आपको क्या दिखेगा, ये अल्फा दिखेगा, ये बीटा दिखेगा। तो बीटा पे कीटो ग्रुप दिख रहा है कि नहीं बताओ, कीटो सी डबल बॉन्ड हो, हाँ। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म ही होगा ना। तो CO2 निकाल दीजिएगा। क्लियर। हाँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा फाइनली, CO2 निकल जाएंगे, R CH2 COH। तो एक CO2 निकाल देनी है, दूसरे CO2 को नहीं निकाल सकते। अगर दूसरे CO2 को निकालना हो तो क्या यूज करना पड़ेगा, सोडा लाइम, है ना। दूसरे CO2 को निकालने के हाँ। लिए सोडा लाइम यूज करना पड़ेगा। तो देखिए नोट में देखिए क्या लिख रहा है, अगर हमने बीटा पोजीशन पे कोई एलिमेंट, अपना फॉर्मेट वही कर लेते हैं, E1 और बगल में क्या हो, E2 हो, ठीक है। E1 और E2 हो, E1 E2 और E2 क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। हेलो, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। E1 E2 हो तो आपका, और E2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, E2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
देन E1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगी बताइए? E1 डबल बॉन्ड E2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 और प्लस CO2 निकल गया। उसका एग्जाम्पल क्या होगा E1 E2 का? कीटो ग्रुप, है ना? कीटो हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। E1 E2 में सिंगल बॉन्ड आएगा ना? नहीं, डबल बॉन्ड ना। E1 E2 में से डबल बॉन्ड ही तो आता था। बीटा बीटा पे डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, सिंपल। बीटा और गामा में क्या होना चाहिए? अनसैचुरेशन होना चाहिए। प्रोडक्ट में क्या? नहीं, फाइनली फाइनली ऑटोमराइज हाँ। हो, ऑटोमराइज ओके। ऑटोमराइज होने के बाद बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सी डबल बॉन्ड हो, कीटो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, क्या हो सकता है? एसिड ग्रुप, क्या हो सकता है? NH, एंड डबल बॉन्ड हो, ये भी हो सकता है ना। हाँ। तो NO2 हो सकता है, एंड डबल बॉन्ड O हो सकता है, कोई भी ग्रुप आप ले सकते हैं, साइनाइड हो सकता है। तो फाइनली ये बनेगा। बट अगर आप दोनों एलिमेंट सेम रहती रहती है, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। और सेकंड कैटेगरी, दोनों एलिमेंट अगर सेम होते हैं तो टॉटोमराइज नहीं होगा, है ना? हाँ। इफ E1 and E2 are same element, then tautomerization step will not take place, or will not occur. अगर आप मुझसे पूछेंगे सर क्या याद कर ले, सिंपल कुछ मत याद करिए, सिंपल इतना याद करिए कि बीटा कीटो एसिड देता है, CO2 उड़ा दीजिए। इतना तो याद कर सकते हैं आप, या बताइए? इतना तो याद कर सकते हैं ना? बीटा कीटो एसिड दिख रहा है आपको, CO2 उड़ा दीजिए। एक कार्बन पे दो एसिड दिख रहे हैं आपको, क्या करना है? CO2 उड़ा देना है। ये दो तो चीज सीख सकते हैं, दो तो सीख ही सकते हैं ना। श्रेयस बोलो, हाँ। दो तो सीख ही सकते हैं। डिटेल्स में वाले अगर नहीं भी गए तो दो लाइन तो सीख सकते हैं। बीटा कीटो एसिड दिखे तो CO2 उड़ा देना है। देखिए सबसे प्यारा क्वेश्चन, क्या होगा बताओ? यार को एक कोड डाल देता हूँ, सिर्फ हीट किया है। अब आपको क्वेश्चन में लिखे तो लिखेगा तो नहीं कि बीटा कीटो एसिड यूज करो, देखो तो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ये क्या दिख रहा है? अल्फा। ये क्या दिख रहा है? बीटा। क्या कंपाउंड बनेगा बताओ? कीटोन। कीटोन। यहाँ भी क्या बनेगा बताओ? कीटोन, है ना? चलो इसका बताओ। हाँ, मतलब ये 2 स्टेप में होगा ना कि दो दोनों? स्टेप, एक स्टेप में करिए। 2 स्टेप में होगा, मैकेनिक को लिखोगे तो। पर आप इसका बताओ।
वही मिलेगा। बताइए। सेम बन जाएगा, क्योंकि एक कार्बन पे दो CO स्टेबल नहीं है, एक उड़ जाएगा एक उड़ जाएगा, फिर CO2 C डबल बॉन्ड O के कारण वो भी उड़ जाएगा, है ना। हाँ चलिए एक और करिए। इसका बताइए। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मुझे फर्दर इस यहाँ पे सोडा लाइम डाल दूं तो साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन। इसका बताइए तो। चलिए सोच को गलत मत बोलना। गलतियां करा सकते, गलतियां मतलब कंप्लीट नहीं होगा, गलत तो नहीं होगा आपका आंसर, कंप्लीट नहीं होगा। मिला स्ट्रेस आंसर। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बेसिकली आंसर जो बोलूंगा तो वो भी सही ही होगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब एक बार राइट साइड में डी लगेगा और एक बार लेफ्ट साइड में डी लगेगा। तो मतलब दो बनेंगे ना। हाँ दो। दो बनेंगे पर मतलब सेम ही बनेंगे। क्या बेटा। बोलो। सेम कैसे बनेंगे, राइट साइड कैसे, कार्य सेंटर बन जाएगा ना बच्चा। फाइनली यहाँ पे क्या लगेगा, डी लगेगा, और ये पोजीशन क्या, हाँ कार्य सेंटर हो गया ना। ओके हाँ हाँ हाँ। देखो तुम क्या गलती कर रहे हो, मिरर इमेज। फिशर क्यों नहीं बनाया बेटा हमने, क्योंकि फिशर अलाउड नहीं बिना कार्य सेंटर के।
यहाँ पे सिर्फ परेशान करने के लिए मैंने फिशर दिया है। ये सारे एग्जाम्पल्स आप कंप्लीट करना, सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो अगर आप हमसे एक लर्निंग लेंगे तो आप क्लास में जाते जाते लीजिए कि बीटा कीटो एसिड दिखे तो हीट करने से CO2 निकाल दीजिए, एक कार्बन पे 2 COH दिखे निकाल दीजिए। सिंपल। हाँ सर। थैंक यू बेटा।